है कि मुझे तुम्हारी नंद बहुत अच्छी लगी और मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ और मेरी इच्छा ये तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। तो उसकी भाभी कहती है कि मैं तुम्हारी इच्छा को मना कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। और वो अपनी ननद के साथ उसके अवैध संबंध बनवाती है और ना ही केवल ऐसा काम करती है, इतना गंदा काम करती है, उसकी वीडियो भी बनाती है, खुद अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बनाती है। और वो अपनी नंद से बहुत प्यार भी करती थी, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। तो देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसा उसने क्यों किया, ऐसी क्या बात हो गई थी जो उसने अपनी ननद के साथ, इतनी प्यारी उसकी दोस्त से भी ज़्यादा बढ़कर उसकी ननद थी उसके साथ, ऐसा उसने क्यों किया ऐसा। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश एटा की घटना है जहाँ एक फैमिली हुआ करती थी। फैमिली में बाप बेटे हुआ करते थे। बेटे की भी शादी हो जाती है जिसकी ये बहू होती है, और साथ ही एक लड़की होती है जिसकी शादी नहीं हुई होती, वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तो जो बेटा होता है, जो उसके पिता होते हैं, उनका नाम राम निवास होता है, और जो बेटा होता है उसका नाम अतुल होता है, और जो भाभी होती है उसका नाम सीमा होता है, और जो उसकी ननद होती है उसका नाम रागनी होता है। तो जो दोनों बाप बेटे तो अक्सर काम पर चले जाया करते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे। बहुत ही अच्छी फैमिली चल रही थी, बहुत ही खुशियाँ थी उस फैमिली में, कोई मनमुटाव नहीं था किसी से। और जब उनके जाने के बाद जो ननद भाभी थी वो भी बड़े प्यार से दोनों घर में रहा करती थी। जो ननद होती है वो कॉलेज में थी, कॉलेज पढ़ाई कर रही थी, अभी अपनी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो अक्सर कॉलेज चली जाया करती थी सुबह, और भाभी घर पर ही रहती थी। दोनों में बड़ा ही प्यार था, एक साथ खाना, एक साथ रहना, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसी हरकत नहीं होती थी। तो एक दिन ननद जो होती है उसकी छुट्टी होती है, रागनी की, वो घर पर ही होती है। तो अचानक एक लड़का आता है घर पर, और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो अंदर आता है, और जो उसकी भाभी होती है सीमा, वो उसको मिलकर, उसको देखकर मुस्कुराती है। लेकिन जैसे वो उसको देखकर मुस्कुराती है, उससे साफ पता चल रहा था कि वो जो लड़का आया है वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। वो उससे मिलती है, उससे बैठाती है, बातचीत करती है, और अपनी ननद को बोलती है चाय बनाने के लिए, वो चाय बना कर लाती है, बैठ के बातें बातें करते हैं। तो वो उसको कहता है कि ये कौन है। वो अंदर चली जाती है रागनी, वो उसको पूछता है ये कौन है, तो वो बताती है ये मेरी ननद है, बहुत ही प्यारी है और बहुत अच्छी है मेरी ननद। तो वो कहता है कि मैंने पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें। तो वो उससे कहती है कि पहले जब भी तुम आया करते थे तो ये कॉलेज में होती थी, और आज ये घर पर है, इसीलिए तुम्हें मिल गई, वरना ये अक्सर कॉलेज में ही होती है जब भी तुम आते हो। तो वो उसको बोलता है कि तुम्हारी ननद मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जो वो कहता है, बहुत ही घटिया सोच उसकी होती है जो वो ऐसे शब्द बोलता है। वो उसको बोलता है कि तुम्हारी ननद मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरा मेरी एक इच्छा है जो तुम पूरी कर दो, अपनी ननद के साथ मेरे शारीरिक संबंध बनवा दो। मैं तुम्हारी ननद के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ और मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो वो कहती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, और वो मेरी ननद है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ उसके साथ। तो वो कहता है कि ठीक है, देख लो, नहीं कर सकती तो। वो उस दिन तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो सीमा होती है उसकी सोच इतनी घटिया होती है, वो एक प्लान बनाती है, और उस वक्त तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उसे फ़ोन करती है और बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, उस टाइम तुम आ जाना, मैं तुम्हारा जो भी तुम चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। वो कहता है ठीक है। तो दूसरे दिन जब वो कॉलेज से आती है उसकी ननद, तो खाना बनाया होता है उसकी भाभी ने, तो 2 प्लेट में खाना निकाल कर लाती है, बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आती है और उससे कहती है चलो खाना खाते हैं बैठकर। 2 प्लेट में खाना लगा कर लाती है, वो अपनी ननद को भी खाना देती है, रागनी को, और खुद भी खाना खाती है। और जैसे ही रागनी खाना खाती है तो उसे नींद आने लगती है। वो कहती है कि भाभी मुझे तो नींद आ रही है। तो वो उसको कहती है कोई बात नहीं, जाकर तुम सो जाओ।
वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। वो उसे नींद इसलिए आ रही थी क्योंकि उसने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी थी जिससे कि वो सो जाए गहरी नींद। और जब वो सो जाती है तो वो उसको फ़ोन कर देती है लड़के को कि आ जाओ, जो तुम चाहते हो वो कर लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। वो लड़का आता है, आने के बाद में धीरे-धीरे उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब वो ऐसा कर रहा था, उसकी भाभी ना ही सिर्फ़ उन्हें देख रही थी बल्कि उनकी वीडियो भी बनाती है। कहते हैं ना जिसे तीसरी आँख, उसकी वीडियो बना लेती है और ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है जब वो अपना काम कर लेता है तो वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो जब उसकी ननद की शाम को आँख खुलती है तो वो कहती है कि भाभी मुझे अजीब-सा लग रहा है और पता नहीं बड़ा ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अजीब-सा फ़ील हो रहा है। तो वो कहती है कि ज़्यादा सोने से भी ऐसा हो जाता है, हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो, कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा लगता है, ठीक हो जाओगी। वो उसको ऐसे बोल देती है। अब कुछ दिन बाद वो फिर से वही बात बोलता है उससे कि आज फिर से ऐसा करवा दो। तो वो कहती है कि ठीक है। अब की बार वो अपनी ननद से डायरेक्ट बोलती है, रागिनी जो उसकी ननद होती है उसको बोलती है कि जो मेरा रिश्तेदार है, जो आया था उस दिन जिससे तुम मिली थी, वो तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता है। तो वो बोलती है कि भाभी ये तुम क्या बात कर रही हो और ऐसा नहीं हो सकता, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? रागिनी अपनी भाभी को डाँटने लगती है। जब वो डाँटने लगती है तो वो वही वीडियो जो उसने बनाया था वो रागिनी को दिखाती है और कहती है, देखो तुमने इसके साथ ऐसा किया था, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगी। इस डर से, अपनी इज़्ज़त बचाने के डर से रागिनी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ फिर से आता है, वो उसका रेप करता है। ऐसे ही करते-करते 6 महीने निकल जाते हैं। फिर रागिनी बहुत थक जाती है, वो कहती है कि ये तो रोज़-रोज़ का सिलसिला हो चुका है और अब मैं इन सब से थक चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? उसके कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है, अपनी भाभी को साफ मना कर देती है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूँगी और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये गलत काम नहीं करूँगी। तो जो उसकी भाभी होती है वो उसको बोलती है लड़के को कि वो तो साफ मना कर रही है। तो वो जो लड़का होता है जो वही वीडियो बनाई थी, वो वीडियो उसके नंबर पर, रागिनी के नंबर पर सेंड कर देता है व्हाट्सएप पर। जब वो रागिनी अपनी वीडियो देखती है तो वो इस बार डरने की बजाय हिम्मत से काम लेती है और वो वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में पुलिस को सारी बात बताती है। सारी बात बताने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है, ये जब सुनती है उसके मुँह से कि इसकी भाभी ने ही इसके साथ ऐसा किया है। तो पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो सीधा उसके घर आती है, उसकी भाभी को अरेस्ट करती है और साथ ही उस लड़के को भी अरेस्ट करती है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने पाप ही ऐसा किया था। तो आजकल किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें? हम लोग विश्वास करने से पहले आजकल ये सोचते हैं कि कहीं ये हमें धोखा ना दे दे, क्योंकि आजकल किसी पे भी विश्वास करने लायक ज़माना ही नहीं रहा। किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, आजकल ज़माना ही ऐसा है। विश्वास करने से पहले ये सोचा जाता है कि कहीं ये हमारे साथ कोई धोखा ना कर दे, क्योंकि कोई भी रिश्ता आजकल ऐसा नहीं है जो किसी को धोखा ना दे। तो आप लोग भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि कब कौन किसके साथ क्या कर दे कुछ नहीं पता। तो आप लोग प्लीज़ सतर्क रहिए और अपनों का और अपना ध्यान रखिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।